नमस्कार दोस्तों मैं नवीन कुमार अपने चैनल लैंग्वेज ऑफ प्लैनेट्स में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, कोई व्यक्ति ऐसा नहीं जिसके जीवन में कोई परेशानी ना हो। परेशानियां जीवन का ही दूसरा नाम है। हर एक के साथ कोई ना कोई समस्या लगी हुई है। हर व्यक्ति को किसी न किसी समस्या का सामना करना ही पड़ रहा है। कोई धन से परेशान है, कोई स्वास्थ्य से परेशान है, कोई अन्य बातों से परेशान है। दोस्तों, बहुत बड़ी संख्या में लोग बाग ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान करवाते हैं। अपने नजदीकी विश्वसनीय ज्योतिष विद्वान से संपर्क करके अपनी जन्म कुंडली के माध्यम से अपनी समस्या का निदान करने की कोशिश करते हैं। जिनमें से कुछ लोगों को बड़े आराम से उनकी समस्या का समाधान मिल जाता है ज्योतिष के माध्यम से, और कुछ लोग ज्योतिष को लेकर के निराश होने लगते हैं कि साहब हम कई विद्वानों से मिले, उपाय किए, लेकिन हमें राहत नहीं मिली। आज हम इसी विषय पर एक चर्चा करेंगे आपसे। दोस्तों, आपने कहावत सुनी होगी कि चोरी करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूंछ वाला। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए किसी व्यक्ति की कुंडली में चतुर्थेश कमजोर है, उसको अपना मकान लेना है और वो मकान नहीं ले पा रहा है, तो चतुर्थेश के उपाय निश्चित तौर से मजबूती के साथ करने पड़ेंगे। साथ ही धन स्थिति को मजबूत करने के उपाय भी करने होंगे, क्योंकि धन से ही मकान या प्रॉपर्टी खरीदी जा सकती है। बिल्कुल ठीक है। इसी तरह से ज्योतिष का समाधान होता है। शादी नहीं हो रही है तो सप्तम स्थान और शुक्र का या कन्याओं के लिए बृहस्पति का कमजोर होना, इस स्थिति को लेकर उपाय किए जाते हैं। पढ़ाई ठीक से नहीं चल रही है, पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, रुकावटें आ रही हैं, पंचमेश कमजोर है, उच्च शिक्षा के लिए नवमेश कमजोर है, इनके उपाय किए जाते हैं। बड़ी संख्या में लोगों को राहत मिल जाती है, लेकिन अक्सर बहुत से लोगों को राहत नहीं भी मिल पाती। आज इसी विषय को चर्चा में लेंगे। दोस्तों, ऐसा क्या है कि उन लोगों को राहत नहीं मिली? जब हमने बहुत बड़ी संख्या में ऐसी कुंडलियों को देखा जिनमें लोगों को राहत नहीं मिली है उपाय करने के बावजूद, तो उसमें 3 बातें सामने आई। एक ये कि जन्म कुंडली में जो समस्या के उपाय दिए गए थे सामने वाले व्यक्ति को, परेशान व्यक्ति को, उसने उन उपायों को करने में लापरवाही का प्रदर्शन किया। दूसरा ये कि व्यक्ति उपाय करने को तत्पर भी है, लेकिन उसका जीवन इतना व्यस्त है कि वो सुबह 6 बजे घर से 6:30 बजे घर से निकलता है, 6 बजे घर से निकलता है और रात के 11 बज जाते हैं घर आते आते, तो उसको समय नहीं है, तो वो उपाय नहीं कर पाया। जायज है। और तीसरी समस्या यहां, तीसरी बात इसके लिए यह है कि मकान नहीं बन रहा है, चतुर्थेश कमजोर है, ठीक है,
शादी नहीं हो रही है, सप्तमेश की स्थिति गड़बड़ है, ठीक है, उपाय देने चाहिए। शिक्षा ठीक नहीं चल रही है, अच्छी बात है, इसके लिए पंचमेश के उपाय, उच्च शिक्षा के लिए नवमेश के उपाय देने चाहिए। लेकिन इनके अलावा अगर जन्म कुंडली में कुंडली का बादशाह लग्नेश कमजोर स्थिति में है तो आप चतुर्थेश के उपाय करते रहिए, लाभ नहीं मिलेगा। शिक्षा में रुकावटें आ रही हैं, यदि आप पंचमेश के उपाय करते रहेंगे लाभ नहीं मिलेगा। इसे ही कहते हैं चोरी करे दाढ़ी वाला और पकड़ा जाए मूछ वाला। दोस्तों, भवन किसने खरीदना है? लग्न ने। पढ़ाई किसने करनी है? लग्न ने। विवाह किसने करना है? लग्न ने। धन किसने कमाना है? लग्न ने। कर्म किसने करना है? लग्न ने। पराक्रम किसने दिखाना है? लग्न ने। कुटुंब का पालन पोषण किसने करना है? लग्न ने। कुंडली के 11 भाव जन्म के बाद मिलते हैं, लेकिन कुंडली का लग्न भाव जन्म से साथ आता है। लग्न जन्म के समय जो राशि पूरब दिशा में उदय हो रही है उसे जातक का लग्न कहते हैं। लग्न अर्थात आपका शरीर, आपका व्यक्तित्व, आपका नजरिया, आपकी पॉजिटिविटी, आपकी नेगेटिविटी। लग्न जितना ज्यादा मजबूत होगा, कुंडली की बाकी समस्याएं, किसी भी 11 भाव की कोई समस्याएं हो, लग्न के माध्यम से उस समस्या की परेशानी 70% तक कम हो जाएगी। और यदि लग्न कमजोर होगा तो अगर कोई भाव, मान लीजिए चौथा भाव 50% कमजोर है, तो वो कमजोर लग्न वालों के लिए 80% तक कमजोर हो जाएगा, क्योंकि हर समस्या का मूल लग्न है, बेस में लग्न है। यदि कुंडली में लग्न भाव को हटा दिया जाए तो 11 भाव बेकार हैं, क्योंकि ये 11 भाव लग्न के आसपास ही घूमते हैं। 11 भाव लग्न पर ही निर्भर करते हैं। यदि जातक बीमार रहेगा तो क्या तो वो नौकरी करेगा, क्या वो कारोबार करेगा, क्या वो पैसा कमाएगा, क्या वो दाम्पत्य जीवन निभाएगा, क्या वो संतान उत्पत्ति करेगा, क्या वो संतान की शिक्षा करेगा? सिर्फ चारपाई पर पड़ा रहेगा। यदि लग्नेश की स्थिति नकारात्मकता से भरी हुई है, हर काम को करने से पहले उसके दिमाग में नकारात्मक विचार आते हैं, नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा झुका हुआ है, तो निश्चित तौर पर उसके जीवन में समस्याएं बढ़ी हुई मिलेंगी, सभी प्रकार की समस्याएं। और यदि लग्नेश मजबूत है, अर्थात कुंडली का बादशाह मजबूत है, तो जहां खड़ा हो जाएगा, कुंडली के जिस भाव में जाकर खड़ा हो जाएगा, उस भाव को अपने दम से चालू कर देगा। कुंडली में लग्नेश बादशाह है। ज्योतिष विद्वानों का कहना है कुंडली का बादशाह
अगर अपने आप में सक्षम है तो उसकी प्रजा खुश रहेगी ही रहेगी, और यदि बादशाह कमजोर है तो प्रजा का हाल बेहाल अपने आप हो जाएगा। बहुत बड़ी संख्या में देखने को मिलता है कि जातक कैरियर को लेकर परेशान है, जातक लाभ को लेकर परेशान है, विवाह को लेकर परेशान है, मकान को लेकर परेशान है, कुटुंब को लेकर परेशान है। इसके मूल में जरा एक बार इसकी गहराई में अवश्य जाएं, कहीं इसके पीछे लग्न की कमजोरी तो नहीं। यदि आप किसी दूसरे भाव के उपाय कर रहे हैं, मकान के उपाय बिल्कुल कीजिए, धन के उपाय बिल्कुल कीजिए, विवाह के उपाय बिल्कुल कीजिए, पढ़ाई के उपाय बिल्कुल कीजिए, सभी उपाय कीजिए समस्या के हिसाब से, लेकिन उसके साथ साथ लग्न की मजबूती के उपाय अवश्य कीजिए। लाभ मिलने का प्रतिशत अपने आप बढ़ जाएगा, लाभ मिलने की संभावनाएं अपने आप बढ़ जाएंगी। मित्रों, ये सभी चीजें अनुभव से मिलती हैं। हजारों कुंडलियों में इस तरह की स्थितियां देखने को मिली हैं, जिसके पीछे का कारण ही समझ में नहीं आता कि आखिर परेशानी है क्या जिसकी वजह से इस जातक को लाभ नहीं मिल रहा है। जब उसके मूल में जाते हैं तो पता चलता है कि लग्नेश की स्थिति खराब है। भाई, यात्रा करनी है, विदेश यात्रा करनी है, ठीक है, आप विदेश यात्रा के से संबंधित ग्रहों का उपाय कीजिए, लेकिन जाना किसने है यात्रा पर? लग्नेश ने, लग्न ने। क्या लग्न तैयार है यात्रा पर जाने के लिए? ये विचार कीजिए। हो सकता है आपको हमारा आज का विषय बिल्कुल अलग और अच्छा लगे, क्योंकि अधिकतर लोग इस विषय पर बात नहीं करते, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है। एक ऐसा विषय जिसके ऊपर पूरे कुंडली के 11 भाव भ्रमण करते हैं, जिसके चारों तरफ कुंडली घूमती है। लग्नेश, लग्नेश मजबूत तो जन्म कुंडली मजबूत। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारे ये विषय अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अपने अगले वीडियो में हम आपके सामने उपस्थित होंगे एक नई और शानदार रोचक जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।